ऑर्डर ने एक बार फिर से नाक कटाई। ऐसे कैसे अफ्रीका में इतिहास रचोगे भाई? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर लगातार आपका टॉप ऑर्डर फेल होता रहेगा, नाक कटाता रहेगा, शर्मसार करवाता रहेगा, तो आप अफ्रीका में इतिहास कैसे रचोगे? आप अफ्रीका में टेस्ट सीरीज कैसे जीतेंगे, जो आप आज तक नहीं कर पाए हैं, जिसका सपना बहुत सालों से सपना ही है, हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया है? कैसे हो? हमारा टॉप ऑर्डर वहां जाकर ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है, बैटिंग करनी नहीं आती। हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में इतने शानदार फॉर्म में थे, 50 पर 50 ठोक रहे थे, हर मैच में स्कोर कर रहे थे। वहां अफ्रीका की धरती पर जाते ही डब्बा गोल। समझ ही नहीं आ रहा कि बल्लेबाजी कैसे होती है। यशस्वी जायसवाल बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज, बहुत टैलेंटेड, समझ ही नहीं आ रही गेंद कितनी घूम रही है। पता नहीं कैसे उस लेवल तक वहां तक पहुंच गए। अफ्रीका में उनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि इससे पहले अच्छा किया है, लेकिन भाई अफ्रीका में बल्लेबाजी अलग स्तर की होती है, उसके लिए क्लास चाहिए, जैसे कि केएल ने दिखाया क्लास। और फिर सिर्फ इन्हीं दोनों की बात नहीं है, शुभमन गिल की भी बात है। तीनों बल्लेबाजों की बात हो रही है, 1, 2 और 3। नंबर 1 रोहित शर्मा, नंबर 2 यशस्वी, नंबर 3 शुभमन गिल। पहली पारी में भी तीनों का डब्बा गोल था, दूसरी पारी में भी तीनों का डब्बा गोल। पहली पारी में जहां रोहित शर्मा 5 बनाकर आउट हो गए, यशस्वी 17 बनाकर आउट हो गए, गिल 2 बनाकर आउट हो गए, यानी कि 17, 5, 22 और 2, 24। तीनों ने मिलकर 24 रन बनाए पहली पारी। अब आ जाते हैं दूसरी पारी में। 5 बनाए यशस्वी ने, 0 पर आउट हो गए रोहित, और शुभमन गिल ने बनाए 26, यानी कि दूसरी पारी में तीनों ने मिलकर बनाए 31। वाह भी वाह। पहले में 24 और दूसरे में 31, यानी 24 पर 3, और यहां दूसरी पारी में 31 पर 3। क्या बात। अब आप ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तब तो आप किसी भी कीमत पर टेस्ट मैच नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि कहते हैं नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी लंबी होगी, उतनी मजबूत होगी। यहां पर क्या है, नींव ही जब खोखली है, इमारत अच्छी कहां पर बन पाओगी? नहीं बन पाएगी। यही हालत टीम इंडिया की है। इन तीनों ने अगर पहली इनिंग में परफॉर्म किया होता तो टीम इंडिया का जो स्कोर 245 के आसपास पहुंचा था, वो 300, 350 होता। हम अफ्रीका के स्कोर के थोड़े नजदीक होते, लेकिन नहीं। और दूसरी पारी में भी यही हाल है। तो सवाल यही है, क्या टीम इंडिया के सेलेक्टर से गलती हो जाती है? क्या रोहित शर्मा तो चलिए कप्तान थे, यशस्वी को चुनने में गलती हो गई, शुभमन गिल को चुनने में गलती हो गई? हालांकि गिल का नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे। क्या यशस्वी को चुनना एक गलत फैसला था टेस्ट में? ये अब सवाल उठेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई ओपनर है, वो वही नींव सेट करता है, टोन सेट करता है मैच में। अगर वहां पर वो ऐसे हथियार डाल देगा, बार बार आउट होगा, तो फिर सवाल उठेंगे। और सिर्फ वही क्यों, यशस्वी क्यों, रोहित और शुभमन गिल पर भी बात होनी चाहिए कि अफ्रीका में जाकर क्या हो गया आपको। तो पहले मैच में तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है, देखते हैं एक और मौका रहेगा दूसरे मैच में, उसमें क्या होता है। लेकिन अभी तक तो बहुत ज्यादा निराश किया है हमारे टॉप ऑर्डर ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।